हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस टू क्लासेस में। आज आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेकर आया हूं। आज जैक बोर्ड ने 12th क्लास का मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 12th क्लास का मॉडल सेट को जारी कर दिया गया है। इससे आपको पता चल पाएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव आने वाले, कितने सब्जेक्टिव आने वाले, कितने वेरी शॉर्ट आंसर आने वाले, कितने शॉर्ट आंसर, कितने 5 मार्क्स वाले, कितने 3 मार्क्स वाले, कितने 1 मार्क्स वाले, कितने एमसीक्यू आने वाला है। आपके लिए बहुत ही बड़ा न्यूज है, क्योंकि अभी तक किसी को पूरी तरीके से पता नहीं था कि कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो अब पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन दिया हुआ है 2024-25 क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स और फुल मार्क्स 70। टाइम कितना दिया हुआ सॉल्व करने के लिए? 3 आवर्स दिया हुआ है। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात हो रहा है। आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज है ये। आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन में, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षार्थी अतः संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। इसका मतलब है जो भी क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं आप, इसका आंसर अपने शब्दों में देने का प्रयास करें। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में बांटा गया है, ए बी सी डी, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, टोटल नंबर क्वेश्चन 48 होने वाला है। थर्ड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सेक्शन ए में 25 मल्टीपल क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए में 25 एमसीक्यू होगा। मतलब आपका 25 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है फिजिक्स में। तो उम्मीद करते हैं केमिस्ट्री में भी 25 आएगा, मैथ में भी 25 आएगा, इंग्लिश में भी 25 आएगा, और कंप्यूटर और इकोनॉमिक जिनका भी है उसमें भी कितना आएगा? 25 ही आएगा। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखा गया है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आने वाला है? 25। तो आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। फोर्थ नंबर सेक्शन बी। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा 26 से लेकर 34 तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 9। सॉल्व कितना करना है? 7। याद रखे दोस्तों, पिछला बार 7 क्वेश्चन ही आया था और 7 ही सॉल्व करना था, लेकिन इस बार 9 क्वेश्चन आएगा और सॉल्व कितना करना है? 7 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 35 से लेकर 42 नंबर तक का क्वेश्चन को किया गया है। इस सेक्शन में 8 क्वेश्चन आएंगे और ये सेक्शन 3 मार्क्स वाला है। 8 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, मतलब 6 × 3 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 6 क्वेश्चन 6 या 18 मार्क्स का आएगा इस सेक्शन से। और लास्ट सेक्शन है डी, और सेक्शन डी में 5 मार्क्स वाला है, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो शुरू होगा 43 से लेके 48 तक, मतलब टोटल क्वेश्चन आएंगे 6 और सॉल्व करना है आपको 4, और 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 मार्क्स। आपको समझ आ गया हो कि आपका क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न में आने वाला है। फिर भी मैं आपको समझा दूं, आपका क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है 4 सेक्शन में, ए बी सी डी। ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखा गया है जिसमें से 25 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। बी में वेरी शॉर्ट आंसर वाला जिसमें 1 मार्क्स वाला है, 1 वर्ड में उत्तर देना है, उसमें टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको आंसर करना है टोटल 7। सेकंड में 8 क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाला, जिसमें सॉल्व करना है आपको 6 क्वेश्चन, और लास्ट सेक्शन में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं 6, सॉल्व करना है आपको 4 ही बनाना है। आगे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो आप लोग जान रहे होंगे टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d अपॉन ईच अदर इफ चार्जेस आर डबल देन डिस्टेंस बिटवीन डबल देन फोर्स ईच। मतलब याद रखें दोस्तों, जब चार्ज को डबल करे, डिस्टेंस को डबल करे तो फोर्स हमेशा कितना होगा? F होगा।
आगे चलते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा दिया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि 1 2 3 4 टोटल जो 4 क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपका 4 क्वेश्चन आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। 5 क्वेश्चन नंबर और 6 क्वेश्चन नंबर किरचॉफ्स जंक्शन रूल और रजिस्टिविटी, मतलब करंट से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4, करंट से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। 7 नंबर है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। 8 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को खोज कौन किया था? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का खोज ओरेस्टेड ने किया था। 9 नंबर दिया हुआ है, मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों हो जाएगा। 10th नंबर दिया हुआ है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कौन सा मटेरियल का नेगेटिव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान देने वाला ये बात है कि मैग्नेटिज्म से जो 3rd यूनिट आपका है उसमें से 4 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4, करंट से 2, मैग्नेटिज्म से 4। आगे चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है कि लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, ये EMI एंड AC का क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 12 नंबर में। 13 नंबर में दिया है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन DC सर्किट। 14 नंबर में दिया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन EMI एंड AC से आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4, करंट से 2, मैग्नेटिज्म से 4, EMI एंड AC से 4 और EMW से कितना क्वेश्चन आने वाला है? 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन ये EMW का है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, फोकल लेंथ टेलीस्कोप का पूछा है, मैग्नीफाइंग पावर। 19 नंबर पूछा ऑब्स्टेकल का डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ऑब्स्टेकल का साइज कितना होगा। 20 नंबर पूछा है कि फेनोमिनन बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव की ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट के लिए पोलराइजेशन फेनोमिनन है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि ऑप्टिक्स से भी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। 21, 22, 23 ये आपका एटम्स और न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है। उसके बाद 24 और 25 ये आपका सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4, करंट से 2, मैग्नेटिज्म से 4, EMI एंड AC से 4, EMW से 2, ऑप्टिक्स से 4 और डुअल नेचर और ये क्या बोलते हैं एटम्स न्यूक्लियाई सेमीकंडक्टर से मिला के, सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन, एटम्स न्यूक्लियाई से 3 क्वेश्चन और आपका डुअल नेचर से 1 भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन है। 26, 27, 28, 29। 26 में पूछा है कि रेडियस गॉसियन सरफेस का हाफ कर दे रहे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं आएगा। वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। 28 में व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 29 में राइट सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी लिखने बोल रहा है। आगे चलते हैं, 29 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रॉपर्टी लिखने। 30 में व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। 31 में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लिखने बोल रहा है। 32 में टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मोमेंटा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है। तो दोनों का मोमेंटम सेम हो जाएगा। प्लैंक लैम्डा बराबर h/p होता है, तो h/p दोनों का मोमेंटम से दिया है, तो मोमेंटम सेम, दोनों कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 33 हो गया, 34 हो गया। यहाँ से 26 से लेकर 34 तक वेरी शॉर्ट आंसर है, इसे सिर्फ 1 वर्ड में उत्तर देने का प्रयास करना है। अब आगे चलते हैं, 35 से लेकर 35 में क्वेश्चन दिया डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ ए एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम की सहायता से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। 36 में पूछ रहा है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? और इस्टेब्लिश ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर यूजिंग आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब V = IR को प्रूव करने बोल रहा है, इसको यूज करके, आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके। अब आगे चलते हैं 37 में, तो 37 पूछ रहा है कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
तो जो वैसा लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, और इसका प्रॉपर्टी लिखने बोल रहा है, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट अगर जाता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर इनसाइड द मैग्नेट जाता है तो साउथ पोल से किधर जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है, ये सब इसका प्रॉपर्टी है। 38 क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफिनीशन पूछ लिया है। 39 क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर मैटर वेव, मैटर वेव किसको बोलते हैं, तो मैटर वेव डी ब्रोगली वेव को बोला जाता है। और 40 क्वेश्चन में पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस 7 and 14 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये बनाने बोला है। और 41 क्वेश्चन बोल रहा है, मेंशन द पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन आइटम, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। और 42 क्वेश्चन बोला है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे, एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर का कितना होता है, हाफ CV²। ये सारे क्वेश्चन जो 34 से लेके 42 तक है, ये क्वेश्चन सारे के सारे 3 मार्क्स का है। उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर धीरे धीरे करके पता होना चाहिए। अब आते हैं 43 क्वेश्चन से। तो 43 में यहाँ पे गॉस लॉ है, और गॉस लॉ के कारण फाइंड करना है उसके एप्लीकेशन में, आउटसाइड द सेल, सरफेस ऑफ सेल, इनसाइड द सेल, यहाँ पे फाइंड करना है गॉस लॉ, और गॉस लॉ के एप्लीकेशन है, ठीक है, ये 5 मार्क्स वाला है। उसके बाद आता है 44 में दिया है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, और बैलेंसिंग ड्राइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस कंडीशन जो व्हीटस्टोन ब्रिज आता है क्या था, R1/R2 इक्वल टू R3 क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। ये हमारा बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। 45 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस्टेब्लिश द फॉर्मूला, यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है N2 बाय इमेज डिस्टेंस माइनस N1/U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जाएगा N2 माइनस N1 बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला है। 46 बोल रहा है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, वाई इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड। तो बोल रहा है यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल को लिखना है। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, और कंस्ट्रक्शन इसका लिखना है, 2 कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, और उसके वर्किंग को लिखना है। उसके बाद पूछा है, ट्रांसफार्मर के कोर को क्यों लेमिनेट करते हैं, तो एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। 47 पूछा है, डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट, इस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। यहाँ पे वेव फ्रंट का डिफिनीशन लिखना है, सेकेंडरी वेवलेट का डिफिनीशन लिखना है, मतलब हाइजन प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में वेव फ्रंट का डिफिनीशन है, सेकेंड स्टेटमेंट में सेकेंडरी वेवलेट का डिफिनीशन है, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करने बोल रहा है। 48 नंबर दिया, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम। यहाँ पे AC जनरेटर का डायग्राम के सहायता से प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या आने वाला है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला, कितना वेरी शॉर्ट आंसर आने वाला है, कितने 3 मार्क्स वाले आने वाले हैं, कितने 5 मार्क्स आने वाले हैं, और कितने आपको टाइम में सॉल्व करना है। तो अगर अच्छे से समझ आ गया, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कर दे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।